बच्चे काम पर जा रहे हैं। मैं तुम लोगों के लिए लकड़ियाँ जमा करने जा रहा हूँ। हमारे लिए लकड़ियाँ जमा करने क्यों? तुम लोगों को जलाने के लिए। जलाने के लिए क्यों? तुम लोग मर जाओगे इसलिए। मर जाएंगे क्यों? दीदी ने खाने में तेल मिलाया। हमारी इस कविता के लेखक राजेश जोशी का जन्म 1946 में मध्य प्रदेश में हुआ। पढ़ाई खत्म होते ही उनकी एक बैंक में जॉब लग जाती है। जॉब करने के साथ साथ वो कविताएं और कहानियां भी लिखा करते थे। एक दिन की बात है, वो सुबह सुबह की कुड़कुड़ाती हुई ठंड में बहुत ही मुश्किल से उठकर अपने काम पर जा रहे थे। वहीं रास्ते में उन्होंने 4-5 गरीब बच्चों को बिना किसी शॉल स्वेटर पहने काम पर जाते देखा, जिसे देख उनका दिल एकदम थम सा गया। वो सोच में पड़ गए, अगर हमारे होते हुए इन छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है तो हमारे देश का भविष्य भला कौन संभालेगा। इन्हीं बातों को कवि हमारी इस कविता में एक सवाल के रूप में पूछते हैं कि आखिरकार काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। पूछा किसी ने? पूछा किसी ने? नहीं। तो हमारी पहली पंक्ति में कवि राजेश जोशी जी कहते हैं, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, सुबह सुबह के इस वक्त में बहुत ही ठंड का मौसम है, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, सड़कें भी कोहरे से ढकी हुई हैं, परंतु इतनी ठंड में भी छोटे छोटे बच्चे कोहरे से ढकी इन सड़कों पर चलते हुए अपने अपने काम पर जाने को मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें अपनी रोजी रोटी का इंतज़ाम करना है। और आगे की लाइनों में कवि कहते हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। और हमारे इन लाइनों में कवि कहते हैं, हमारी ये जो पंक्ति है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये हमारे समय की सबसे भयानक, सबसे डरावनी पंक्ति है। और इसे बस ऐसे ही विवरण मतलब डिस्क्रिप्शन की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए, इसे तो एक सवाल की तरह पूछा जाना चाहिए कि आखिरकार काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। तो हमारे इस पूरे स्टैंजा में कवि हमें ये बताए कि हमारे समय की सबसे भयानक बात यह है कि छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये बात सुनने में बहुत ही नॉर्मल लगती है, जबकि हमें इसकी ओर ध्यान देना चाहिए और ये जानना और पता लगाना चाहिए कि पढ़ने खेलने की उम्र में बच्चों को अपना पेट पालने के लिए यूं काम पर क्यों जाना पड़ रहा है। अच्छा जी, तो अगले स्टैंजे में बढ़ने से पहले ये रहा आपका छोटा सा नन्हा सा और प्यारा सा सवाल आपकी स्क्रीन पर। और आपका सवाल है, हमारे कवि राजेश जोशी का जन्म कब हुआ था। एंड आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1947 या ऑप्शन डी 1948। आंसर आपको नीचे कमेंट्स में बताना है। एंड आंसर लॉक करने के लिए आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन बी 1946। तो वहीं हमारी अगली पंक्तियों में कवि लिखते हैं, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारी मदरसों की इमारतें। तो जब हमारे कवि राजेश जोशी जी सुबह सुबह की कुड़कुड़ाने वाली उस ठंड में बच्चों को काम पर जाते हुए देखते हैं तो वो उदास हो जाते हैं। कवि को ये समझ ही नहीं आ रहा कि क्यों ये बच्चे अपना मन मारकर इतनी सुबह सुबह ठंड में काम पर जाने के लिए विवश हैं। कवि सोचते हैं कि क्या खेलने के लिए सारी गेंदें खत्म हो चुकी हैं या आकाश में कहीं चली गई हैं। क्या बच्चों के पढ़ने के लिए एक भी किताब नहीं बची। क्या सारी किताबों को दीमकों ने खा लिया है। क्या सारे खिलौने कहीं किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं जो अब इन बच्चों के लिए कुछ भी नहीं बचा। क्या इन बच्चों को पढ़ाने वाले मदरसे और स्कूल्स भूकंप में टूट चुके हैं
जो ये बच्चे पढ़ाई और खेल कूद छोड़कर काम पर जा रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले ये रहा इस स्टैंजा से आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर। और आपका सवाल है, कवि के अनुसार बच्चों की रंग बिरंगी किताबों को किसने खा लिया? एंड आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए चींटियों ने, ऑप्शन बी चूहों ने, ऑप्शन सी मधुमक्खियों ने, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर आपको नीचे कमेंट्स में बताना है। एंड आंसर लॉक करने के लिए आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो वहीं हमारे अगले काव्यांश में कवि कहते हैं, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और सारे घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? एकाएक मतलब होता है अचानक से। मतलब कि क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और सारे घरों के आंगन जहाँ ये छोटे छोटे बच्चे खेलते थे वो सभी अचानक से समाप्त हो गए हैं? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि हैं सारी चीज़ें हस्ब मामूल। हस्ब मामूल एक फ़ारसी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है फर्स्ट क्लास या एकदम ठीक ठाक होना। मतलब कि अगर सारे मैदान, सारे बगीचे और सारे घरों के आंगन नष्ट हो चुके हैं तब तो इस दुनिया में कुछ बचा ही नहीं। और कितना भयानक होता अगर ऐसा सच में कुछ हुआ होता। लेकिन कवि के अनुसार इससे भी ज़्यादा भयानक ये बात है कि सारी चीज़ें एकदम फर्स्ट क्लास हैं, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। और इन सारी चीज़ों के एकदम फर्स्ट क्लास होने के बावजूद भी हजारों सड़कों से गुजरते हुए न जाने कितने लाखों करोड़ बच्चे काम पर जा रहे हैं। और ये रहा इस स्टैंजा से आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर। और आपका सवाल है कि सारी चीज़ें हैं हस्ब मामूल। इस पंक्ति में हस्ब मामूल किस भाषा का शब्द है? एंड आपके पास कोई भी ऑप्शंस नहीं है। आंसर आपको नीचे कमेंट्स में बताना है। और आंसर सोचने के लिए आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। तो बस यहीं पे ख़त्म होती है हमारी ये प्यारी सी पोयम, बच्चे काम पर जा रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली पोयम के साथ, और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।